वेलकम फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ बेसिक टेक्निकल टर्म के बारे में, कुछ बेसिक एक्सप्रेशन के बारे में। फ्रेंड्स तभी मैं आगे हम लोग बढ़ सकते हैं आगे प्रोग्रामिंग के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, कुछ बेसिक टेक्निकल टर्म को, एक्सप्रेशंस को सीख लेते हैं, जान लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि सभी लोग जानते हैं व्हाट डज मीन बाय कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर का मतलब क्या होता है। तो कई लोग ऐसा कहते हैं कि एक फुल फॉर्म बताया गया, कंप्यूटर कॉमन मल्टीपर्पज़ यूजर ऑफ टर्मिनल ही एक कंप्यूटर होता है, इसका फुल फॉर्म के अकॉर्डिंग। तो फ्रेंड्स सिंपल से भाषा में हम ये कह सकते हैं, कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट यूज़ इनपुट प्रोसेस इट एंड ग्रैंड आउटपुट। एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है कंप्यूटर, और जो कि इनपुट लेता है, यूज़ करता है और प्रोसेस करता है और आउटपुट को ग्राइंड करता है। ओके फ्रेंड्स, तो जो मशीन इन चारों पॉइंट को कवर करता है कंप्यूटर कहलाता है। क्या होगा? पहला पॉइंट क्या है? पहला तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक मशीन होनी चाहिए। दूसरा वो इनपुट लेने वाला होना चाहिए, प्रोसेस करने वाला होना चाहिए एंड आउटपुट देने वाला होना चाहिए, कंप्यूटर कहलाता है। कई स्टूडेंट ये सोचते हैं कंप्यूटर कितने तरह के होते हैं, तो दो तरह के होते हैं। एक क्या? एक लैपटॉप कंप्यूटर, एक होता है डेस्कटॉप कंप्यूटर। फ्रेंड्स हम कई तरह के कंप्यूटर से चारों ओर से घिरे हुए हैं। आप देखे होंगे जैसे कि अगर आपके घर में ओवन है, आपके घर में कैलकुलेटर है, आपके घर में वॉशिंग मशीन है जो कि स्मार्ट है, मतलब उसमें प्रोसेसर चिप, माइक्रो चिप लगा हुआ है, आपके ओवन में माइक्रो चिप लगा हुआ है, आपका खुद का स्मार्टफोन, ये भी एक तरह का कंप्यूटर है फ्रेंड्स। तो जो प्रोसेस करता है, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, वो कंप्यूटर है फ्रेंड्स। ओवन क्योंकि हाई पावर कंज्यूम करता है, लेकिन उसके अंदर का जो सर्किट है वो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है, तो आप उसे कह सकते हैं। ये जो लैपटॉप और डेस्कटॉप कंप्यूटर्स होते हैं फ्रेंड्स, ये जनरल पर्पस यूज़ के लिए होते हैं। जनरल पर्पस यूज़ का मतलब क्या है कि जैसे कि आप इसमें हर तरह का काम कर सकते हैं लगभग। जैसे कि आप गेम खेल सकते हैं, आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, आप मूवी देख सकते हैं, आप फ़ोटो देख सकते हैं, आप म्यूज़िक सुन सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आप कुछ भी कर सकते हैं ऑलमोस्ट अपने लैपटॉप से, डेस्कटॉप से। कुछ ऐसे भी कंप्यूटर्स होते हैं जिसे एक निश्चित काम के लिए बनाया जाता है। मैं आपको पहले से एग्जांपल दे चुका हूँ फ्रेंड्स। आपका जैसे कि डिजिटल कैमरा, आपका डिजिटल कैमरा भी फ्रेंड्स एक तरह का कंप्यूटर है, क्योंकि आप इनपुट दे रहे हैं, वो प्रोसेस कर रहा है, आउटपुट दे रहा है, और क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है इसलिए वो एक कंप्यूटर हो गया। आपका खुद का आपके घर में जो पड़ा हुआ एक कैलकुलेटर है, वो भी एक कंप्यूटर है। आपका स्मार्टफोन, वो भी एक कंप्यूटर है फ्रेंड्स। आपका जो स्मार्टफोन होता है, आप उसमें हर एक तरह का वर्क कर सकते हैं, जैसे आप हमेशा यूज़ कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा, तो वो भी एक तरह का कंप्यूटर है। अगर मैं आपसे पूछूं हीटर एक कंप्यूटर है, तो आप क्या जवाब देंगे? फ्रेंड्स एक्चुअली हीटर कंप्यूटर नहीं है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है। ओके फ्रेंड्स, तो आप ये सोच रहे होंगे इलेक्ट्रिकल डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में क्या डिफरेंट है। सिंपल सा है फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिकल डिवाइस है ज़्यादा पावर कंज्यूम करता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बहुत कम पावर कंज्यूम करता है। इलेक्ट्रिकल डिवाइस में आपको छूते ही शॉक फील होगा, आप प्लीज़ इसे ट्राई मत कीजिएगा। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में आपको कोई शॉक फील नहीं होता है। फ्रेंड्स एक्चुअली इलेक्ट्रिकल डिवाइस हो या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो, दोनों में ही इनपुट होता है, आउटपुट होता है। चलिए फ्रेंड्स कुछ और टेक्निकल टर्म के बारे में हम जान लेते हैं, जैसे कि व्हाट डज मीन बाय 0 and 1 इन कंप्यूटर फील्ड। जैसे कि हम जानते हैं कंप्यूटर सभी तरह के फाइलों को 0 और 1 में स्टोर करके रखता है। आपने कभी सोचा है 0 और 1 वास्तव में होते क्या हैं? क्या ये फिज़िकली आपके कंप्यूटर में अवेलेबल होते हैं? अगर आप अपने कंप्यूटर के CPU को ओपन करके देखेंगे तो क्या आपको ये दिखाई देंगे? इसका उत्तर है फ्रेंड्स नहीं, क्योंकि 0 और 1 जैसी कोई भी चीज़ आपके कंप्यूटर में फिज़िकली अवेलेबल नहीं होती है। तो आप सोच रहे होंगे 0 और 1 क्या होता है। तो फ्रेंड्स 0 और 1 एक प्रकार की कंप्यूटर की कोडिंग है। हमने बड़ी चालाकी से किसी भी तरह के डेटा को 0 और 1 में कन्वर्ट करने का कोई ना कोई ऐसा तरीका खोज लिया है, चाहे कोई वो टेक्स्ट फाइल हो, या फिर पिक्चर हो, या फिर मूवी हो, या फिर सॉन्ग हो, या कोई अन्य इन्फॉर्मेशन हो। अब आप ये सोच रहे होंगे फ्रेंड्स कंप्यूटर के अंदर 0 और 1 का क्या रोल है। 0 और 1 कंप्यूटर की भाषा में एक प्रकार की कोडिंग है। चलिए मैं आपको बताता हूँ अलग अलग डिवाइस में 0 और 1 कैसे यूज़ में लाते हैं। मान लीजिए फ्रेंड्स हम रैम की बात करें, तो रैम के अंदर
कैपेसिटर्स होते हैं। कैपेसिटर्स का काम होता है चार्ज को स्टोर करना और चार्ज को रिलीज़ करना, यानी कि डिस्चार्ज होना। अगर चार्ज है तो 1 रिप्रेजेंट होगा, अगर कैपेसिटर डिस्चार्ज है तो 0 से रिप्रेजेंट होगा। एक कैपेसिटर या तो चार्ज स्टेट में होता है या तो डिस्चार्ज स्टेट में होता है, यानी कि या तो वह 0 स्टेट में होगा या तो 1 स्टेज में होगा। अगर 1 GB के रैम की बात करें तो फ्रेंड्स इसमें मिलियंस कैपेसिटर हो सकते हैं, यानी कि जितने ज़्यादा कैपेसिटर उतना ही 0 1, यानी एक कैपेसिटर में फ्रेंड्स आपको 0 और 1 दो स्टेज मिलेंगे, या तो 0 केस में या तो 1 केस में। उसी तरह मिलियंस ऑफ कैपेसिटर होंगे तो मिलियंस ऑफ 0 स्टेज में या तो होंगे तो 1 स्टेज में होंगे। ओके फ्रेंड्स, यानी कि रैम के अंदर डेटा चार्ज के रूप में स्टोर होता है, इसलिए यह वोलेटाइल मेमोरी कहलाती है। यानी कि जब तक आपके CPU में सप्लाई रहेगा तब तक ही ये डेटा को स्टोर करके रखेगा। तो रैम के अंदर डेटा स्टोर है वो तो हमारी नज़र में 0 और 1 के रूप में है, लेकिन कंप्यूटर के नज़र में फ्रेंड्स वो तो या तो चार्ज है या तो चार्ज नहीं है। इस तरह से कंप्यूटर इसे समझेगा। अगर हम फ्रेंड्स हार्ड डिस्क की बातें करें तो हार्ड डिस्क में जो इन्फॉर्मेशन है वह भी 0 और 1 के स्टेज में अवेलेबल होती है। वास्तव में हार्ड डिस्क के अंदर रीड राइट हेड होते हैं, वह मैग्नेटिक मटेरियल्स के अंदर इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने का काम करता है। यह इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए नॉर्थ पोल और साउथ पोल को यूज़ में लाता है, उसकी हेल्प से यह डेटा को स्टोर करता है। अगर नॉर्थ पोल नीचे बनता है तो हम उसे 1 कहते हैं, और अगर नॉर्थ पोल ऊपर बनता है तो हम उसे 0 कहते हैं। इस तरह हम पूरे मैग्नेटिक मटेरियल में नॉर्थ पोल साउथ पोल बनाकर डेटा को स्टोर रखते हैं। ओके फ्रेंड्स, मैग्नेटिक मटेरियल का डेटा तो हमारे लिए 0 और 1 है, लेकिन डिवाइस के लिए नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरह से एक्ट करता है। इसलिए हार्ड ड्राइव जो भी होता है, हार्ड डिस्क कहो या हार्ड ड्राइव कहो आप, एक वोलेटाइल मेमोरी नहीं होता है। इसलिए सप्लाई के कट होने पर भी इसमें डेटा मैग्नेटिक फील्ड के रूप में स्टोर रहती है और यह वैनिश नहीं होती रैम की तरह। अगर हम प्रोसेसर की बात करें तो प्रोसेसर में भी मेमोरी यूनिट अवेलेबल होती है, जिसमें छोटे छोटे रजिस्टर्स होते हैं जिनमें डाटा स्टोर होती है। यहाँ पर रजिस्टर फ्लिप फ्लॉप की मदद से बने होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि फ्लिप फ्लॉप क्या है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि फ्लिप फ्लॉप एक प्रकार का सर्किट है जिसमें एक बीट डेटा को स्टोर कर सकते हैं, रख सकते हैं, यानी कि वह बाइनरी डिजिट को स्टोर करने में सक्षम होता है। और अगर ऐसे 32 फ्लिप फ्लॉप को मिला दिया जाए और उससे जो बनने वाला सर्किट होगा वह 32 बीट का होगा, यानी कि वह 32 रजिस्टर्स का होगा और उसमें 32 0 और 1 को स्टोर किया जा सकता है। यहाँ पर अगर करंट होगा तो सर्किट वर्क करेगा और अगर करंट नहीं होगा तो यह सर्किट वर्क नहीं करेगा। इसलिए रैम की मेमोरी और प्रोसेसर की मेमोरी एक वोलेटाइल मेमोरी होती है। हार्ड डिस्क हार्ड ड्राइव की जो मेमोरी होती है वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। फ्रेंड्स, वोलेटाइल मेमोरी कहने का अर्थ होता है कि आप अगर करंट दे रहे हैं तभी तक ये वर्क करेगा और करंट सप्लाई नहीं दे रहे हैं तो ये वर्क करना बंद कर देगा, उसमें कोई भी डेटा स्टोर नहीं रहेगा। तो ये वोलेटाइल मेमोरी कहलाता है। नॉन वोलेटाइल मेमोरी का मतलब होता है फ्रेंड्स, जैसे कि हार्ड डिस्क की मेमोरी सप्लाई हटा देने पर भी आप देखते होंगे आपके हार्ड डिस्क में आपने जो डेटा रखा है वो स्टोर रहता है। तो फ्रेंड्स, अब आप समझ चुके होंगे कि 0 और 1 जैसी कोई भी चीज़ फिजिकल चीज़ नहीं होती है। हम किसी भी डिवाइस के अंदर इंफॉर्मेशन को 2 स्टेट में स्टोर करते हैं। यहाँ पर एक स्टेट को हम 1 कहते हैं और दूसरी स्टेट को 0 कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं हार्डवेयर क्या है। हार्डवेयर एक कंप्लीट टर्म होता है, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, स्कैनर, प्रिंटर, जॉयस्टिक, और वो हर एक कंप्यूटर रिलेटेड डिवाइस और पार्ट जिसे आप टच कर सकते हैं वो हार्डवेयर कहलाता है। फ्रेंड्स, अगर आप अपने CPU को ओपन करके देखिएगा, उसका रैम, उसमें जो ग्राफिक्स कार्ड लगा है वो, ये सब भी हार्डवेयर हैं फ्रेंड्स। जैसे इसमें हार्ड डिस्क लगा है वो भी एक तरह का हार्डवेयर है, फ्लॉपी डिस्क लगा है वो भी एक तरह का हार्डवेयर है। उसके अंदर है, आप उसे देख नहीं पा रहे बाहर से, लेकिन वो भी हार्डवेयर होता है। ओके फ्रेंड्स, हमारे कंप्यूटर में बहुत तरह के डेटा होते हैं। यह डेटा प्रायः हार्ड डिस्क में स्टोर रहता है।
यह जनरली फाइल के रूप में आपके कंप्यूटर में स्टोर रहता है। आपके कंप्यूटर में बहुत तरह की फ़ाइल स्टोर रहती है, जैसे आपके कंप्यूटर में कोई फ़ोटो फाइल, ये भी एक तरह का फ़ाइल है, कोई टेक्स्ट, ये भी एक तरह का फ़ाइल है, या कोई मूवी, ये भी एक तरह का फ़ाइल है, या फिर सॉन्ग, ये भी एक तरह का फ़ाइल हो सकता है फ्रेंड्स। तो आप समझ गए होंगे फ़ाइल क्या होता है। फ़ाइल डेटा का एक कलेक्शन होता है फ्रेंड्स। आप किसी भी फाइल को देखकर आसानी से पहचान लेते हैं कि इस फाइल में किस तरह का डेटा है। जैसे आप abb.jpg फाइल को आसानी से देखकर पहचान सकते हैं कि इसमें फ़ोटो की डेटा रखी हुई है। यदि आप slip.mp3 फाइल को देखेंगे तो आसानी से पहचान जाएंगे कि इसमें वॉइस या सॉन्ग की डेटा रखी हुई है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप यह जितने भी फाइल देख पा रहे हैं सभी का डेटा 0 और 1 से मिलकर बना होता है। यहाँ पर फाइल के अनुसार 0 और 1 के अलग अलग मतलब होते हैं। अगर 01.jpg फाइल में है तो यहाँ फ़ोटो के पिक्सल की कोडिंग को बताती है। वहीं 01 अगर mp3 फाइल में है तो यह साउंड के सिग्नल को बताता है, और अगर वहीं 01 टेक्स्ट फाइल में होता है तो कोई सिंबल या कैरेक्टर को बताता है। लेकिन इसी दौरान मैं एक और नए फाइल के बारे में बताना चाहता हूं जिसका एक्सटेंशन है .exe फाइल। ओके फ्रेंड्स, तो इस फाइल का डेटा 01 से ही मिलकर बना होता है, फिर भी यह थोड़ा सा स्पेशल हो जाता है। यह स्पेशल इसलिए होता है कि इस फाइल में कंप्यूटर के लिए कुछ गाइडलाइंस लिखी हुई है, जिसमें लिखा हुआ है कि कंप्यूटर को कब कौन सा टास्क को परफॉर्म करना है। कंप्यूटर बिना गाइडलाइन के काम नहीं करता, इसलिए इस तरह के फाइल में लिखा होता है कि कंप्यूटर को कौन सा काम करना है। इसलिए हम यह कह सकते हैं .exe एक्सटेंशन वाला फाइल ही सॉफ्टवेयर होता है। ओके फ्रेंड्स, और सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, दो टाइप के होते हैं सॉफ्टवेयर। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से। पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो सिस्टम के लिए डिज़ाइन होता है, जैसे कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, यह सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि सिस्टम के लिए ही डिज़ाइन होता है। अगर आप अपने कंप्यूटर में पेन ड्राइव, SD कार्ड या फिर कोई ग्राफिक्स इंस्टॉल कर रहे हैं तो ये अपने आप ही हार्डवेयर से कम्युनिकेट कर लेता है। इस तरह का सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर फ्रेंड्स जो एप्लीकेशन यूज़र के लिए डिज़ाइन किया, जो हमारे लिए डिज़ाइन किया जाता है, उस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे कि पेंट, MS ऑफिस, कैलकुलेटर, जो हम इसे यूज़ करते हैं, ये सब एक तरह का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम प्रोग्राम के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। प्रोग्राम क्या होता है फ्रेंड्स? प्रोग्राम तो हम आप कोई भी मिलकर बनाए होंगे या बनाते हैं, जैसे कहीं पिकनिक जाने का प्रोग्राम या फिर कहीं मूवी जाने का प्रोग्राम, तो हम उसे क्या करते हैं, एक पेज लेते हैं और लिखते हैं कि पहले क्या करना है, कब क्या करना है। यही तो प्रोग्राम है फ्रेंड्स। तो हम भी इसी तरह कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए एक हम कंप्यूटर की भाषा में उसके लिए एक प्रोग्राम बनाते हैं, एक डायरेक्शन, एक गाइडलाइंस बनाते हैं कि उसको किस वक्त कौन सा काम करना है। इसे ही हम प्रोग्राम करते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स ऑपरेटिंग सिस्टम की। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है फ्रेंड्स? ऑपरेटिंग सिस्टम हमें हार्डवेयर से इंटरेक्ट करने का एक प्लेटफॉर्म होता है हमारे लिए। फ्रेंड्स, अगर मुझे DVD, CD को राइट करना है या रीड करना है तो हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। वो हमें एक ऐसा इंटरफेस प्रोवाइड कराता है जिसके थ्रू में हार्डवेयर से इंटरेक्ट हो सकें और उसे यूज़ में ला सकें। ओके फ्रेंड्स, आपके सभी के कंप्यूटर में एक ना एक कोई ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, जैसे कि विंडोज़ 10, 8, 7, विस्टा, XP एंड यूनिक्स। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है और ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो इसे कर दीजिए लाइक और हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि फ्रेंड्स ये सीरीज़ थोड़ा सा लंबा चलने वाला है और इसमें आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिल जाएंगे जिससे आपको नॉलेज इन्हेंस होगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।